हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रवि राणा आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत दिन हो गए थे आपसे बात नहीं हुई, तो सोचा इस पैंडेमिक की घड़ी में जहां सब लोग घबराए हुए हैं, क्यों ना कुछ पॉजिटिव बातें की जाएं, कुछ अच्छी बातें की जाए जिससे हम सबको थोड़ी सी हिम्मत मिल जाए। वैसे कोविड की सिचुएशन इंडिया में क्या है, ये किसी से ढकी छुपी बात है नहीं। वैसे सच बताऊं, पॉजिटिव नाम के वर्ड से ही डर लगने लगा है। वो वक्त चला गया है जब कहते थे डर के आगे जीत है। अब सच तो ये है कि डरने में ही जीत है। सबसे पहले जितने भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नर्सेज हो या सफाई करने वाले लोग हों, जितने भी लोग फ्रंट लाइन में इस वक्त काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के तहे दिल से शुक्रिया। जितनी भी जिंदगियां आपने बचाई हैं, हम आपका एहसान शायद जिंदगी में कभी उतार नहीं पाएंगे। कोविड की डेफिनेशन हिंदुस्तान में सिर्फ इतनी है, अगर आपने किसी अपने करीबी, अपने खास को खोया है तो आपके लिए कोविड एक महामारी से कम नहीं है। दूसरी कैटेगरी वो है जिसने कोविड की लड़ाई लड़ी और वो जंग जीत ली, उसके लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस और काफ़ी खतरनाक बीमारी है। तीसरी कैटेगरी उन काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों की है जिन्होंने अभी तक ये दोनों चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है, उनके लिए अभी भी कोविड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली की कुछ अच्छी खबरों के साथ। आखिरकार दिल्ली सरकार को उसके हिस्से की ऑक्सीजन आज मिल गई। केंद्र सरकार का दावा कि उन्होंने 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है दिल्ली सरकार को आज दी है। अब काफ़ी गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उम्मीद कर रहे हैं हम लोग शायद अगर यही कंसिस्टेंसी बनी रही, इसी तरीके से ऑक्सीजन मिलती रही, तो जो ऑक्सीजन का जो क्राइसिस है वो शायद धीरे धीरे अब कम हो जाएगा। दूसरी न्यूज़ ये है कि दिल्ली के अंदर 10% केसेस में कटौती आई है। तीसरी अच्छी खबर दिल्ली के लिए ये है कि एम्बुलेंस के रेट, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि हमने रेट्स फिक्स कर दिए हैं। कोई भी एम्बुलेंस वाला ड्राइवर मनमानी नहीं कर पाएगा, स्पेशली जो प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज जो होती हैं। रेट्स मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ उनके ट्वीट का, तो आप देख सकते हैं। रिसेंटली कुछ रूमर्स सुनने को मिले थे कि सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं अदर पुणे वाला, उनको कुछ पेमेंट नहीं मिली है और उन्होंने जो वैक्सीन बन रही है उसको रोक दिया है। तो इन्हीं सभी रूमर्स को दूर करते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट के साथ एक लेटर भी अटैच किया है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि कैसे उनकी गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा है और सारी वैक्सीन जो है काफ़ी तेज़ी से बन रही है। इवन दे हैव रिसीव्ड वेरी ह्यूज ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल एज काफ़ी हद तक उनको एडवांस पेमेंट भी पहुंच चुकी है। सो ये सारी र्यूमर्स थी, ये बेकार है। इसी बीच एक अच्छी खबर आ रही है कि 19 यंग नर्सेज आर coming to Delhi from Kasturba Hospital Manipal to serve Delhi people. It's a great news and a great initiative by Kasturba Hospital Manipal. India has started receiving help from different countries. काफ़ी अलग अलग मुल्क भारत की मदद करने के लिए अब आगे आ चुके हैं और काफ़ी लोग कर भी चुके हैं। अगर नाम लिए तो यूएसए हो गया, यूएई हो गया, आपका फ्रांस ने काफ़ी हेल्प किया, यूके ने हेल्प किया। सभी लोगों ने अपने अपने हिस्से की जितनी वो एड भेज सकते उन्होंने भेजी है। और आप इस चीज़ को माने या ना माने, तो मुझे लगता है कि जब उन मुल्कों की ज़रूरत थी तो भारत ने भी अपने एंड से वैक्सीन भेजी थी। अब इस पर कंट्रोवर्सी अलग से करेंगे, क्यों भेजी, कैसे नहीं भेजी, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। बट कुल मिला के बात ये कि जब इंडिया ने वैक्सीन भेजी है तो बदले में इंडिया को उनसे जब हमें ज़रूरत हमें आज हेल्प मिल रही है। और सुनने में आया है कि पाकिस्तान भी हेल्प करना चाहता है हमारी, और कुछ लोग हमारे देश के जो उठ खड़े हुए उन्होंने बोला अरे वाह पाकिस्तान तो बहुत अच्छा देश है, वो हेल्प करना चाहता है। उन सभी को मैं एक चीज़ याद दिला दूँ, देखो आपकी याददाश्त होगी कमज़ोर, मेरी याददाश्त बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। मुझे 1947 की जो आपने गुरिल्ला वॉर की थी, 1965 में जो आपने अटैक किया था, 1971 की वॉर होगी, आपने बॉम्बे ब्लास्ट किया था, आपने प्लेन हाईजैक किया था, आपने कारगिल किया, उसके बाद आपने बड़ी सारी हमारी पार्लियामेंट पे अटैक किया, आपने फिर 9/11 किया बॉम्बे में। तो ये सारी चीज़ें, उरी हो गया, पठानकोट हो गया, आई कैन नॉट फॉरगेट दीज थिंग्स। मेरी याददाश्त से ये नहीं जाते। जब भी आप पाकिस्तान का नाम लेंगे तो मेरे जहन में सारी चीज़ें आती है। तो मेरे दोस्तों, जितने भी लोग आप बहुत ज़्यादा खुश हैं पाकिस्तान के इस रवैये से, वो एक पॉलिटिकल मूव है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना तो आप पर्सनली मुझे कमेंट कीजिएगा या मुझे रीच कीजिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल से समझा दूंगा। मतलब तो वही बात होगी, घर में आग लगी है खुद के और आप खाली बाल्टी लेके आ रहे हो पड़ोसी का कि हम आपके घर की आग बुझाएंगे। अरे भैया पहले अपने घर की आग बुझा लो, वहाँ शांत कर लो, उसके बाद आ जाना हमारे पास, यार हम भी देख लेंगे तुम क्या हेल्प करते हो हमारी। फिलहाल एक सोल्यूशन से ज़्यादा हम लोग एक कंट्रोवर्सी में घिरे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि स्टेट वाले सेंटर को ब्लेम करें, सेंटर वाले स्टेट को ब्लेम करें कि भाई आपकी तैयारी नहीं थी, आपकी तैयारी नहीं थी।
चलिए हम उसमें डिटेल में नहीं घुसेंगे क्योंकि फिर कुछ पार्टीवाद हो जाएगा, फिर कोई बोलेगा ये पार्टी अच्छी है वो पार्टी बुरी है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। दिल पे हाथ रख के बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी गलती स्टेट और सेंटर की है उतनी गलती हम लोगों की भी है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे? तो जब केसेस धीरे धीरे कम होने लगे थे, अब दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप में से कितने लोगों ने गाइडलाइंस फॉलो की थी? क्या सरकार ने अनाउंस कर दिया था कि वी आर कोविड फ्री, आप मास्क उतार सकते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं या आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल मत कीजिए? लास्ट टाइम आपने कब सैनिटाइजर खरीदा था? नहीं, अभी तो आपने रिसेंटली खरीदा होगा। लास्ट टाइम कब आपने सैनिटाइजर खरीदा था? मास्क उतार के घूमने वाले हम लोग, सोशल डिस्टेंसिंग ना करने वाले हम लोग, शराब के ठेकों में लंबी लंबी लाइनों में चिपक के खड़े होने वाले हम लोग, बाजारों में पागलों की तरह भीड़ को बढ़ाते हुए एक दूसरे के ऊपर गिर गिर के सामान खरीदने वाले हम लोग, इतनी आसानी से आपने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को कैसे ब्लेम कर दिया? थोड़ा बहुत अपने गिरेबान में भी झांकिए, क्या पता आपको भी जवाब मिले कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तक हमारा भी उसमें हाथ है। When mistake is done by someone else, we are the best judge in the world. And when mistake is done from our end, we are the best lawyers to defend. तो कहते हैं जब गलती किसी और की होती है तो हम सबसे बढ़िया एकदम जज बन जाते हैं, तुरंत फैसला सुना देते हैं गलती आपकी थी। मगर जब गलती हमारी होती है तो हम सबसे दुनिया के सबसे बेहतरीन वकील हो जाते हैं अपनी गलती को डिफेंड करने के लिए। सच यही है, इसमें हमारा जितनी गलती स्टेट और सेंटर की है उतनी ही गलती हमारी भी है। अगर ऑक्सीजन क्राइसिस पर आप सेंटर और स्टेट को ब्लेम करते करते थक गए हैं तो आइए एक तीसरा पक्ष भी जानते हैं। जितनी जिम्मेदार स्टेट और सेंटर है उतने ही जिम्मेदार हम लोग भी हैं, क्योंकि हम वही लोग हैं जो अगर सब्जी मंडी में, अगर गाजीपुर बड़ी मंडी में खबर फैल जाए कि प्याज की शॉर्टेज है तो बाकी छोटी छोटी मंडियों में जो रेडी लगाने वाले एक आम आदमी है वो तुरंत प्याज के रेट 25 रुपए से लेकर 80 रुपए बढ़ जाएगा। रीजन क्यों है? क्योंकि शॉर्टेज है और उससे बड़ा व्यापारी वो स्टॉक कर लेगा। तो भैया ये तो लाखों का धंधा था, ऐसे कैसे हाथ से जाने देते? 3,000 रुपये का खाली सिलेंडर आपका जा रहा है 18-20 हज़ार रुपये का। वो इंजेक्शन जा रहे हैं आपकी जिसकी कीमत मात्र 3,000 या मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नहीं होगी, वो 52,000 के बिक रहे हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी कौन कैसे अपने हाथ से जाने देगा? सच तो ये है कि जिसकी जितनी चोंच है वो उतना गोश्त खींच रहा है। जो 10 किलोमीटर चलने के लिए 50,000 रुपये एम्बुलेंस के लिए डिमांड कर लेते हैं, ये हम में से आप में से हैं जो आपदा में अपॉर्चुनिटी बना के यहाँ पैसे कमा रहे हैं। इन सबसे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, वैसे किसी के लिए बुरा कहना नहीं चाहिए कभी, मगर फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ। जो लोग हॉस्पिटल में धक्के खा रहे हैं ना, उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी ईमानदारी से पैसे कमाए और वो अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं मगर फिर भी नहीं बचा पा रहे। तुम तो वैसे भी बेईमानी का पैसा लेके कहाँ और किसको और कितना बचा पाओगे? बस यही दुआ करूंगा कि वक्त आने पर ये पैसे जो आपने कमाए हैं किसी से लूट कर मजबूरी में आपकी कई हद तक जान बचा दें। बस एक ज़रूरी बात आपसे कहना चाहता था, अगर आप भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं सोशल मीडिया के फॉरवर्ड्स इधर से उधर भेजकर, प्लीज़ अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो प्लीज़ एक बार अगर हो सके तो पॉसिबल है वेरीफाई कर लीजिए, देन फॉरवर्ड कीजिए। अदरवाइज प्लीज़ डू नॉट फॉरवर्ड। ऐसे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और एक चीज़ और, अगर आप सक्षम है मदद करने में, अगर किसी की आप हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने आसपास देखिए, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो उससे अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, मगर उम्मीद करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको सही लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, अगर नहीं आती है तो भी कमेंट करके बताइएगा। विल फाइंड सम ऑल्टरनेटिव, कुछ और करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज मेरा मकसद इस वीडियो को लेकर सिर्फ इतना था कि आप तक कुछ सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आप पॉजिटिव एक एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश कीजिए अपने आसपास, जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। फिर देखिएगा इस पॉजिटिव एनर्जी की ताकत क्या होती है, धीरे धीरे सब कुछ अपनी पटरी पे आने लगेगा। मगर ध्यान रखिएगा आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ज़्यादा सीरियस है इंडिया के लिए। सो हमें तैयारी के साथ रहना है। हो सके तो मास्क पहनिए, घर के अंदर अगर हो सके तो पहनिए, बाहर जाएंगे तो डबल मास्क ज़रूर पहनिएगा, सैनिटाइज कीजिए, हाथ धोते ही रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नए वीडियो, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, फिर सिर्फ जय हिंद, वंदे मातरम।